गढ़वाल स्काउट्स। और यहाँ पे बहुत ठंड। kilometers. From where to where? London to Edinburgh. Okay. And Noida maybe Delhi to Jaipur or some other places by cycling right way hai 1200 kilometers. Nice. Yeah, my adventure and साहस वीर के जैसे दिखे तो ये इसका कैपेसिटी 30 लीटर 17. 17 Royal Enfield Hill. All right. All right. So the person I was talking to, he told me that he had ridden a bike for 1500 kilometers. ये तपोवन के लिए यही है? ठीक है, thank you. So it's my day 3 today, and now I am going to Tapovan. तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे गर्म पानी का झरना है, और अगर मौसम साफ रहता है उसके पास तो फिर देन आई विल डिसाइड कि भविष्य बद्री जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं मिलिट्री एरिया में हूँ, तो ये पूरा जोशीमठ जो है मिलिट्री एरिया है। इधर उत्तराखंड गढ़वाल राइफल्स हैं, इधर IBX सिग्नल्स। तपोवन ठीक है। इट सीम्स मैं सही ट्रैक पे हूँ फिलहाल। और वो देखो उधर इतना बादल है भाई ऊपर, और आई डोंट थिंक सो कि वहां पर ऐसा लग रहा है बारिश हो रही होगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं स्क्रीन लेके नहीं आया हूँ, नेविगेशन स्क्रीन अपनी, क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम था। वैसे तो वाटर प्रूफ है, बट आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क बिकॉज पीछे मैंने अपना टॉप बॉक्स नहीं लगाया हुआ है, मैं सिर्फ ऐसे ही जा रहा हूँ यार। तो यहाँ से तपोवन लगभग है 10 किलोमीटर के आसपास, तो 10 किलोमीटर का सफर तय होगा हमारा आधे घंटे में। और मिलिट्री की गाड़ियां बहुत ज्यादा है इधर। काफी अच्छा लग रहा है। आज का दिन मुझे जोशीमठ में ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि मौसम खराब है एक तो, फिर ऊपर से मैं अभी तपोवन जा रहा हूँ। अगर मन करा भविष्य सही सब कुछ ठीक हुआ, भविष्य बद्री भी निकलूंगा वहां से, और फिर थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। तो इसी वजह से फिर आई डिसाइडेड कि आज के दिन यहीं पे रहते हैं, या फिर कल सुबह निकलेंगे। कल का प्लान डिसाइड करेंगे रात को। Alright, so let's go to the beautiful places of Joshimath. यार बहुत आर्मी वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इस रोड पे। शायद कुछ प्रॉब्लम है या कुछ, आई डोंट नो। पर बादल बहुत ज्यादा हो रहा है, ये देखो बहुत ज्यादा बादल हो रहा है इस समय। अनएक्सपेक्टेडली मैं जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, तो मैं रुका था बाइक साफ करवाने के लिए। तो एक जगह रोकी तो वहां पर लाइट चली गई, दूसरी जगह बंदा नहीं मिला। ये देखो आर्मी वाले चारों तरफ, ये असम राइफल वाले हैं मोस्टली। और इसी के साथ ठंड भी काफी है। टेम्परेचर अभी बाइक में दिखा रहा है 18, बट जहां तक मुझे लगता है वो हमारे यहाँ पे जैसे तो दिसंबर में टेम्परेचर रहता है ना, और दिसंबर और जनवरी में 12, 13, 10, 12 डिग्री के आसपास, वो वाला टेम्परेचर है फिलहाल। क्योंकि मैंने 3 कपड़े पहने हुए हैं, और तब जाके थोड़ी बहुत राहत है।
तो मैं उस दिन से ढूंढ ही रहा था, उस दिन से कह भी रहा था कि यार बर्फ सर्दी नहीं पड़ रही है, सर्दी नहीं पड़ रही है। मैं इतनी दूर आया हूँ, पहाड़ों में आ गया हूँ, यहाँ पे भी इतनी गर्मी, बट अभी एकदम से मौसम ने करवट ली है और कमाल हो गया है मतलब। अभी बिल्कुल मेरे सामने है हनुमान किला, और ये अपनी नैना, और ये देखो व्यू चारों तरफ का, और इसका वो पीछे भी भाई हनुमान किला। कहते हैं कि इस पे श्री हनुमान जी ने रेस्ट किया था जब वो संजीवनी बूटी के लिए जा रहे थे लेने के लिए। तो कुछ इस तरह से है ये, और नीचे का व्यू भी देखो, पूरी की पूरी खैया है यहाँ पर। अभी मेरी बाइक बंद है, आर्मी के ट्रक। वो दो नजारा दिल में जो है। पिछले 3 किलोमीटर से मैं ऐसे ही आ रहा हूँ, बाइक मेरी बंद है, इंजन ऑफ है मतलब, और ना कोई मैं रैप कर रहा हूँ ना ही कोई स्पीड दे रहा हूँ, आराम से चली आ रही है। और कुछ हमसे होगा नहीं, दोनों दो नजरा दिल में जो किसी से ये तपोवन में जो वो है वो किधर पड़ेगा? वो जो झरना जो है गर्म पानी वाला इसी रोड पे पड़ता है। और भविष्य बद्री में जाना सही रहेगा? अभी ये मौसम खराब है ना, क्या पता वहां बारिश नहीं हो रही। ठीक है, धन्यवाद जी। तो कहां से है भविष्य बद्री का रास्ता? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा था भविष्य बद्री के लिए, क्योंकि मौसम खराब है, तो फिलहाल वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, जा सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर हो पाया तो चलते हैं फिर। गौरी शंकर कुंड, उसमें भी गर्म पानी आता है, तो लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। बट मैं नहाने तो नहीं, मैं नहाऊंगा तो नहीं, लेकिन जब आया हूँ तो सोचा एक बार चलता ही हूँ, फिर कितनी देर लगनी है। तो जा रहा हूँ फिलहाल गौरी शंकर मंदिर और उस तप्त कुंड को देखने के लिए। और आई थिंक ये अलकनंदा ही है शायद, हाँ यस, ये अलकनंदा है जो ऊपर से आ रही है कॉमेट ग्लेशियर से। तो रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, खतरनाक टाइप, या यूं कहूं कि ऑफ रोडिंग टाइप रास्ता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, हो रही है, होती क्या है, होती है हो रही है। तो शायद मैं बाइक खड़ी करके ना, ओहो बड़े स्लो निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब चढ़ते हुए पता चलेगा कैसे चढ़ पाते हैं। यहाँ पे चढ़ने में दिक्कत आने वाली है पक्का, जब उतरने में इतनी दिक्कत है तो चढ़ने में भी दिक्कत आएगी। यहाँ पे बंद ही कर देता हूँ, क्या फायदा चला के, जब ढलान, यहाँ पे ढलान है। तो बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है मैंने, और अब देखते हैं नीचे की तरफ, शायद नीचे होगा। तो फिर जो
100 डिग्री पे जो जो पानी निकलता है ना वो आगे की तरफ है, तो वहां पे भी जाएंगे अभी। गौरी शंकर मंदिर तप्त कुंड के पास तो जो ये पानी आ रहा है ना, ये वाला जो पानी आ रहा है ये सारा इधर तप्त कुंड के पास से ही आ रहा है, और इधर ये कुंड भी बना हुआ है, तो आई गेस ये वही वाला कुंड है जिसमें गर्म पानी आता है। और इस तरीके का कुछ व्यू है जहाँ पर मैं फ़िलहाल हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो यहाँ पर आना, और अभी मुझे थोड़ा सा आगे भी जाना है। और वाकई में ये पानी गर्म है, ये जो पानी आ रहा है ना वाकई में गर्म है। फ़िलहाल जिस जगह मैं हूँ ये तपोवन जगह है। इस जगह का नाम तपोवन है। ये जोशीमठ से 10 किलोमीटर नीचे की तरफ पड़ती है, और यहीं से भविष्य बद्री का रास्ता भी कटता है। तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक ये गर्म पानी का कुंड बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये पाइपलाइन आ रही है, आई डोंट नो ये कहाँ से आ रही है, बट ऊपर तक दिख रहा है इसमें। तो ये पानी बिल्कुल गर्म है, और 2 कुंड बने हुए हैं जिसमें कि कुछ लोग नहा भी रहे हैं। तो इसमें कहाँ से आता है ये? तो ऊपर से इसमें कहाँ से आता है ये पानी? ये वाला है पानी, तो इसमें कहीं से पाइप तो आ रहा होगा ना। तो जो अभी ये कुंड है इसमें ये नहीं पता, पानी का कोई सोर्स नहीं है। वो कह रहे हैं कि दीवारों की साइड में जो पत्थर लगे हुए हैं उनमें से पानी आता है, इकट्ठा होता है। तो शायद वो पानी पत्थरों के बीच में से रिस के आता है, और एकदम गर्म है वो पानी, नहाने लायक पानी है एकदम, बहुत बढ़िया। और ये शायद ये जाके मिलता है अलकनंदा नदी में। ये देखो ये स्प्रिंग जो है ये पानी की, ये जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। ये इधर से यहाँ से जाना है, और वो ये वाला रास्ता कैसे? इधर से, अच्छा। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं भविष्य बद्री पहले, क्योंकि किसी को लिफ्ट भी देनी थी, तो बेचारे मेरे चक्कर में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो यार पहले भविष्य बद्री चलता हूँ। बहुत चढ़ाई है यार यहाँ पे। लोग ज्यादा पड़ जाएंगे, मतलब अगर में ज्यादा पड़ जाएगी तो हो जाएगी क्या? जब कलयुग बढ़ जाएगा। हाँ, तो कल का मैं बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा, वो जो रास्ता बंद हो जाएगा, तब वो यहाँ पे कट होगा, उनकी पूजा यहाँ की जाएगी। अच्छा, तो वो अपने आप प्रकट होंगे या फिर उनको लाया जाएगा यहाँ पे? अपने आप होंगे। आप देखिए शिला में अपने आप लोग धारण कर रहे हो। यहाँ पे शिला है? समाधि में भविष्य में देख अपने आप नाम से भविष्य जान कर से आपको पता है कल के अवतार होंगे, कल के अवतार। हाँ 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 कलयुग में। हाँ, अच्छा। ये देखो कैसी कैसी चढ़ाई है यहाँ पे। ये तो बहुत तगड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। बड़ी बाइक भी तो दिक्कत मानती है कितनी बार। बड़ी बाइक भी तो दिक्कत मानती है। हाँ, इसमें तो सीधा के रहने 12 किलोमीटर दिखा रहा है भविष्य बद्री। 12 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तो कौन से मंदिर में अभी रहते हो? अभी तो कहीं नहीं, उसी तलाश में आए थे यहाँ कहीं ना। अच्छा,
माला जी ये वो माला जी जाए घोड़े और तीर्थ यात्रा पे निकल रखे। अच्छा, हाँ तो अभी यहाँ पे कब तक रहोगे फिर? यहाँ तो ज़्यादा आज रहेंगे। आज? और खाना पीना सब यही मिलता है? खाना तो हो जाएगा, खाना तो होता है। और तुमने तो कपड़े भी नहीं पहने। ऐसा है ना, वहाँ का मौसम ठीक था, अभी पहाड़ी है तो मैं अंतर होगा थोड़े होगा। साल में नहीं बनाऊंगा अच्छा, हाँ। प्रसाद लेकर हम जब आगे बढ़े तो सांसें तो फूल रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। पर भविष्य बद्री की जो झलक पाने की इच्छा थी मन में, वो हमें अपनी ओर खींच रही थी। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। यहाँ का जो माहौल, यहाँ की जो शांति थी, वो इन शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये रहा अपना प्रसाद और सामने है भविष्य बद्री, पंच बद्रियों में से एक भविष्य बद्री। वो कहते हैं ना कि जब तक वो ऊपर वाला ना बुलाए तब तक तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम नहीं जा सकते। तो ना जाने क्यों एकदम से भविष्य बद्री की तरफ से बुलावा आया और दूसरे रास्ते पर से जाते हुए हमने टर्न ले लिया था भविष्य बद्री की तरफ। इस अनजान से रास्ते पे, इस अनजान सी जगह पे और एक अनजान बुलावे ने बिल्कुल ही अपनी ओर खींच लिया। तो चलो चलते हैं अंदर, करते हैं भविष्य बद्री के दर्शन। मंदिर प्रांगण में अंदर जाने के बाद बस एक मन में इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो सके उस एक शिला के दर्शन हो जाए, जिस पे अपने आप ही वो मूर्ति बनती जा रही है और वो भगवान अपने रंग बिखेरते जा रहे हैं, जो आने वाले टाइम पर इस जगह को मशहूर करेगी और इस जगह पर पूजी जाएगी। यहाँ पर बैठे हुए पंडित जी से काफ़ी देर बातचीत करने के बाद पता चला कि ये वाकई में बद्रीनाथ जी की प्रतिमा है जो भविष्य में पूजी जाएगी। वहाँ पे जो पंडित जी बैठे हैं उनसे मैं भी बातें कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है और एक गुरुड़ी बाबा नाम से बाबा आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि बिना प्रमाण के किसी बात पे विश्वास मत करना। तो एक जगह 3 जगह सत्यनारायण की कथा चल रही थी, तो वो एक ही टाइम पे तीनों कथाओं में मौजूद थे। तो फिर सब लोगों को कुछ लगा और फिर जब शंकराचार्य जी ने उन्होंने कहा था कि यहाँ पे भविष्य में एक शिला से विशाल प्रतिमा अपने आप उत्पन्न होगी और वही अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। तो धीरे 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 बद्रीनाथ जी की यहाँ पे मूर्ति बनती जा रही है स्वयं भी, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पाप बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे ये अपने आप में रूप लेती रहेंगी। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आने के बाद एक सोचा भी नहीं था मैंने यहाँ पे ऐसी कोई जगह भी है, बट आया तो बहुत अच्छा लगा और एक अद्भुत शांति, अद्भुत कुछ एक ऐसी शक्ति का यहाँ पे वास है, ऐसा कुछ फील कर पा रहा हूँ मैं फिलहाल। और जाते जाते एक चीज़ और मुझे जो कंफर्म हुई कि जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो वहाँ से डोली आती है इधर नरसिंह टेम्पल में, नरसिंह मंदिर में। फिर वही डोली यहाँ से 20 तारीख को जाएगी बद्री। तो जो वो मूर्ति है बद्रीनाथ जी की वो अलग है और जो नरसिंह में है वो अलग है। और जो नरसिंह वाली जो मूर्ति है वो उनका हाथ जो है वो पंडित जी ने मुझे बताया कि वो हाथ एक तिल के बराबर टिका हुआ है, और जैसे ही पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे भविष्य बद्रीनाथ जी की पूजा यहाँ से होती है। तो जी अब ऐसा है कि मैंने भविष्य बद्री के भी दर्शन कर लिए हैं। बेसिकली मैं आया था 5 प्रयाग के लिए, बट आई एम लकी एनफ टू बी हेयर। और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है और यहाँ का जो यहाँ की जो सीनरी है, यहाँ का जो वेदर है, दिस इज अल्टीमेट। अब यही देख लो इधर, ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला आती है ये इधर वहां तक, ये पूरी नंदा देवी की श्रृंखला में आती है। और दिस इज द टफेस्ट माउंटेन्स, और आई एम द लकी वन कि मैं एटलीस्ट भविष्य बद्री के दर्शन कर पाया। और लिटरली वहां पे ऐसा फील हो रहा है कि
वो जो शिला है उसमें से अपने आप ऑटोमेटिकली, ऐसा अगर वो हैंडमेड होती या ह्यूमन मेड होती तो वो अलग ही दिख जाता है, बट उसमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि वो ह्यूमन मेड है या उसमें कुछ भी ह्यूमन का ऐसा कुछ है उसमें। तो बहुत ही अच्छी जगह है और सीरियसली बहुत ही प्यारा व्यू, प्यारा एहसास मिला यहाँ आके, एक अनुभूति मिली जिसे शायद शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो फिलहाल अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से मेरी एक जगह बची हुई है जहाँ पर वो गर्म पानी का झरना है, स्रोत है, वो वहां पे मुझे अब जाना है, तो मैं वहां पे जा रहा हूँ। फिलहाल मेरी बाइक बंद है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं है और मैं ऐसे ही चल रहा हूँ अपने आप, ऑटोमेटिकली ये 24-25 की स्पीड में चल रही है और ये पूरा रास्ता ऐसे ही है। ये भी नहीं कि सिर्फ 1-2 किलोमीटर या 2-4 किलोमीटर हो, पूरा रास्ता ऐसे ही है नीचे की तरफ जाते हुए। ये देखो, और जब मैं चढ़ाई कर रहा था ना भाई, इतना डर लग रहा था यहाँ पे चढ़ते हुए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बस एक तरीके से रूह कांप रही थी मेरी कि यार, एक तो यहाँ पे साइड में रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है और बीच बीच में तो एक दो जगह पत्थर भी गिरे, हेलमेट के ऊपर आके पत्थर भी लगे, ज्यादा मोटे नहीं थे बट ऐसा फील हुआ कि जैसे पत्थर गिरे हैं और पत्थर लगे थे, तो थोड़ा डर लगा यार कि अगर गलती से भी मौसम बिगड़ गया ना तो फिर यहीं के यहीं पे फंसना पड़ जाएगा। तो फिलहाल भगवान की कृपा से अभी हम जा रहे हैं नीचे ठीक ठाक, और जिनको मैंने अभी पंडित जी को लिफ्ट दी थी तो उनका मन था नीचे रुकने, ऊपर रुकने का, फिर वो बोले कि मैंने नीचे बात की हुई है, तो उनकी भी बात करवा के आया हूँ किसी से। एक पंडित महाराज मिले थे वहां पे, तो उनसे बात करवाई मैंने। तो ऊपर चढ़ते हुए जितना डर लग रहा था, जितना एक बहुत मुश्किल हो रही थी ना बाइक को चढ़ने में, अब उतनी आसानी से मैं नीचे भी आ रहा हूँ और उतरते हुए बहुत मजा आ रहा है। और सीरियसली यहाँ पे ठंड बहुत है यार, बहुत ठंड है यहाँ पे इस समय। यहाँ पे टेम्परेचर मेरे ख्याल से 7 या 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ऊपर अभी जहां पर मैं था वहां बारिश नहीं थी, और उधर देखो ग्लेशियर, वो भाई क्या तगड़ा ग्लेशियर। और यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छे से बात करते हैं। मैं तो बहुत मजे ले रहा हूँ वहां पे। जब ऊपर था, जो दुकान वाले 2-3 लड़के थे, उनके साथ खूब चिट-चैट करी मैंने, खूब बातें करी। अकेले आने का यही फायदा रहता है कि आपको ना बात करने के लिए एनफ टाइम होता है और आप लोगों से मिल पाते हो, बात कर पाते हो, उनसे चीजें जान पाते हो। अब मैं ये शायद इन्होंने चावल बोए हुए हैं मेरे ख्याल से, नहीं चावल नहीं है यार, ये तो इस तरीके से यहाँ पे स्टैफ फार्मिंग होती है। और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी लेडीज बहुत मेहनती हैं। मैंने देखा 2-3 जगह काम कर रही थी, एक तो हेलो कर रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे। एक प्रॉपर ढलान और बहुत ठंडी हवाएं। सीरियसली भाई मेरी लगी पड़ी गई इस समय। मैं ग्लव्स भी लाने भूल गया था और मेरे शूज भी गीले हो गए, क्योंकि मैं बाइक साफ करने लग गया थोड़ी सी, और तो मेरे शूज भी गीले हो गए। ओहो, ये जब भविष्य में ये बद्री ही पूजे जाएंगे तो फिर यहीं से पूजा होगी तो फिर अच्छा। मैंने गूगल पे जब पढ़ा था ना तो मुझे लगा था कि ये जो बद्रीनाथ में जो दैट्स व्हाट आई रेड शायद, तो जो बद्रीनाथ में जो मूर्ति होती है ना वो नरसिंह मंदिर में आती है। तो ये मेरा थोड़ा सा एक गलतफहमी आज दूर हुई। और यहाँ पर ये बादल इतने ज्यादा है, मुझे लगा था कि इतनी ऊपर जाऊंगा तो बादल आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यार। सीरियसली ये मैं थोड़ा सा रह गया, आई मिस्ड इट। इस पल को जिए अच्छे से, अपनी इस ब्यूटीफुल बीस्ट को एडमायर करें।
उस वाले ग्लेशियर से, वो है कॉमेट ग्लेशियर। तो जब मैं गया था तो इस पहाड़ के उस तरफ पड़ता है वो विष्णुप्रयाग। तो वहां पर था मैं। तो वहां से वो इतना क्लियर दिख नहीं रहा था, बट यहाँ से काफी क्लियर दिख रहा है। और देखो मौसम अब खराब होने लगा है ऊपर, और पक्का वहां पे देखो कितना बुरा, कितने अच्छे से बादल बन रहे हैं। और अब धीरे 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 ये बादल नीचे आएंगे, फिर बारिश चालू हो जाएगी। और थोड़ा सा कोहरा सा फील होने लगा है मुझे, थोड़ा सा यहाँ पे कोहरा फील हो रहा है इस समय। बारिश चालू हो गई है, ऊपर बारिश नहीं थी, यहाँ बारिश हो गई। और ये अब, अरे अभी मत हो यार, थोड़ी देर रुक जा भाई। यार अभी बारिश ना हो तो अच्छा है। क्या हो गया इसको एकदम, अभी बहुत नीचे जाना है, फिर बहुत ऊपर आना है, क्योंकि जोशीमठ ऊपर है। मुझे ऐसा लग रहा है जोशीमठ में बारिश हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वहां पर देखो कितने बादल हो रहे हैं और जोशीमठ वहां पर है यार, बहुत ऊपर है जोशीमठ। और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जोशीमठ में बारिश हो रही होगी। दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग, और ये मिल गया। पर यार ये बादल मेरे इसमें से क्यों, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम सो एक्साइटेड नाउ। ये बादलों के बीच में से क्यों नहीं निकल रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। अरे यार कितने नजदीक है बादल यहाँ पे, ओ तेरी, ओ सब भाई, पहली बार जिंदगी में ओहो, ओ भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना इतना बादल है यहाँ पे, और मौसम भी बहुत खराब हो चुका है इस समय, बहुत ज्यादा खराब है। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ अभी जोशीमठ की तरफ। बीच में रुकना पड़ा था, मुझे स्टॉप लेना पड़ा क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो गई थी, तो बीच में रुकना पड़ा। और मैं काफी हद तक गीला भी हो गया था, और इस समय मेरी पूरी बॉडी कांप रही है। तो बहुत ही, लेकिन अगर मैं इस कंपन को छोड़ दूं ना, सीरियसली जो अभी मैं जो मोमेंट में अपनी लाइफ में यहाँ पे जी रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता भाई, नहीं बता सकता यहाँ पे क्या फील हो रहा है इस समय। बादलों के बीच में से निकल रहा हूँ भाई, वो प्यारे में से निकल रहे हैं बादल। हो सीरियसली अमेजिंग। और बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है इधर, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पहाड़ बिल्कुल ब्लॉक हो रखे हैं इधर। और ये देखो, ओ भाई इसकी कमी थी, मैं कह रहा था नीचे कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, और फाइनली ऐसा हो गया। ये सब मसूरी वगैरह में मैंने सुना है, बट पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने साथ ऐसा कुछ होते हुए। विंड ब्लास्ट भी ज्यादा, बहुत ठंडी हवा है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट गिर चुका है यहाँ पे 5 डिग्री के आसपास, इतनी ठंड हो चुकी है यहाँ पे। तो इट मीन्स कि जहां मैं गया था भविष्य बदरी, वहां पे बर्फ पड़ने के चांसेस ज्यादा है अगर यहाँ पे बारिश हो रही है तो। जोशीमठ पहुंचते हैं फटाफट। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब यार, बहुत मेहनत लगती है। और कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा ये आपको वेदर यहाँ पे, कैसा ये जो ब्यूटीफुल जो यहाँ पे मोमेंट अभी फिलहाल मैं जी रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको, तो प्लीज इस चीज का बताना। मैं बाइक भी धुलवाने वाला था, बट अच्छा हुआ बाइक नहीं धुली, क्योंकि फिर सिर से वैसी हो जाती। तो अब जोशीमठ आने ही वाला है, ऑलमोस्ट ज्यादा दूर है नहीं है जोशीमठ।
तो कल फिर अपने डे 4 के लिए निकलेंगे। कल यहाँ से फिर जोशीमठ से डे 4 के लिए निकलते हैं और डे 4 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा सा। और फिर डे 5 और फिर इन 2 दिनों में कोशिश करनी है मैक्सिमम चीजें कवर करूं और फिर निकलूं यहाँ से, क्योंकि मुझे ज्यादा बाहर का खाना ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, जैसे ऐसे पेट पालना पड़ता है। तो आई एम साइनिंग ऑफ एट द मोमेंट। आई एम नाउ अप्रोचिंग टू जोशीमठ और फिर होटल में चेक इन करता हूँ एंड देन आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो। सो प्लीज अगर वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत चीजें आने वाली है लाइफ में हमारे चैनल पे। हमारा क्या, ये आप सब लोगों का चैनल है। तो इसी के साथ ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।